पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। लाख जीव यम नित प्रति खाई और महा अपर बल काल कसाई। अपन जी छोड़ इसको काल को कसाई की संज्ञा दे रहे हैं। लाख जीव यम माने काल, नित प्रति खाई और महा अपर बल काल कसाई। तपत शिला निस्दिन ता दर ही और ता पर ले जीवों को धरी। तपत शिला निस्दिन दिन रात वहां पर दर्दन के लोक में जलती रहती है और उनके ऊपर उन जीवों को धर कर फूक कर बोल कर खाता है। तपत शिला निस्दिन ता जर ही ता पर ले जीवों को धर ही ता पीछे योनि भरमावे और या विद नाना कष्ट दिखावे। उसके पाछे फिर योनि में भी भरमावे तुम्हें, यानी 84 लाख नौकीनो चार संकट पड़े। चल हम इस काल भगवान से ये प्रार्थना करें, हम इतने डीठता हुए लिए दुखा न सहन जोगे भाई, हमने तुम मारा मत ना बस। और या फिर इतनी कर दे भाई हम बुढ़े होकर बेशक मर जावा, इतने तो बढ़कर ठीक ठाक हमने रह लेंगे, पर इतनी भी छुट्टी ना देता। फिर भी हमको ना इतने डीठ हो रही है, इन संकटान तो झेल जा लेंगे, चाहे सांप लड़ो चाहे कुछ भी हो जाओ। लेकिन इतना भी यहाँ पर इतनी भी सुख को ना, और फिर भी जान के यहाँ से रुचि कती नहीं। क्यों जो सुखी हैं जिनका दुख को ना कोई न सोचे है, इनका तो क्या होगा पद बहुत मारा ऐसा, ये ठीक बहुत बात चाल ठीक काम चल रहा है। यहाँ महाराज कहते हैं आशा बांध काल दरखाई, लोभ लाभ जीव लागे ध्याई, आशा बांध और काल दरखाई। सबको आशा बना रखी है, बेटे बड़े होंगे ब्याहेंगे और भाई फिर मौज हो जाएगी, पोते होंगे उन्हें खिला कराएंगे, कांधे बिठा कर घुमावांगे। और भाई जो बीच में चले जाने लग रहे रोजाना 1 लाख की गाड़ी गल है, क्या उनकी आशा थी को ना? ये विचार करोगे तो भक्ति करना रुचि बनेगी आपकी। और कोई ने सोचा हमने का काम छोड़ दो, बालक छोड़ दो, आप छोड़ के दिखाओ एक दिन। हम भी नहीं छोड़ सकते, आपने क्या कमाए। हम नहीं कहते छोड़ो, अपने बच्चा ने स्नान पलाओ, भक्ति करवाओ, उनकी बुराइयां छुटवाओ, सतमार्ग फैलाओ और फिर उनके अंदर रहकर अपनी भक्ति करो, उनको विश्वास में बैठाओ और अपने आरती करवाओ। हम ये कहते हैं ताकि आपके साथ साथ वो भी यहाँ से मुक्त हो जाए। और जब तक हम इस मार्ग को नहीं अपनाएंगे सतगुरु महाराज वाले को, इतना बात पड़ा कोई नहीं। तपत शिला निश्चिंता जरही ता पीछे योनि भरमावे या विदना ना कष्ट दिखावे। इस प्रकार ना मेरा कितने प्रकार के संकट में जीव न डालकर और ये दुरुक्ति करता है। धर्मदास ने बोला महाराज जी, क्योंकि धर्मदास भी पक्का नाड़ी था और पूरी साधना भगवान विष्णु और शिव की किया करता था, जैसे हम सभी कर रहे हैं। उनका के दोस्त बेचारा था, जैसा भी हमने मार्गदर्शन हुआ है उसी के आधार पर हम लगेंगे। एक दिन इस प्रकार कबीर साहब ने, एक बार क्या हुआ, धर्मदास ने जब कबीर साहब की पद्धति को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो पहले भी स्वयं भी गीता जी का बहुत तगड़ा उपासक था। हम भी गीता जी पढ़ा करते, मैं छोटी सी गीता जी एक सरलार्थ की भी छोटे छोटे अक्षरों में अपने साथ रखता था, जो पढ़ा करता था। और उसमें पढ़ते थे, देखा करते बड़े ध्यान से, और पढ़ पढ़ कर आंखों में पानी आया करता था।
कर देगी। एक समय की बात है कि एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े सेठ थे और बांधवगढ़ में रहा करते थे। बांधवगढ़ के रहने वाले उनको धनी धर्मदास जी के नाम से जाना जाता है। इतने सेठ बताते हैं उनको इतना पैसा था उनके माता पिता के पास कि बांधवगढ़ नरेश को कभी किसी कारण से धन की आवश्यकता होती तो धर्मदास के माता पिता और स्वयं धर्मदास से वो वित्तीय सहायता लिया करते थे। ये राजा को बिना ब्याज के पैसा देते थे और कुछ वैसे भी दे दिया करती थी। इतना पैसा होते हुए भी परमात्मा में विशेष आस्था का होना इससे सिद्ध होता है कि वो पुण्य आत्मा गणी थी, परमात्मा में श्रद्धा बहुत ज्यादा थी। बांधवगढ़ से मथुरा लगभग 800 किलोमीटर पड़ती है और कच्चे रास्ते होते थे। इतने बड़े बड़े पहाड़ और नो पर उनको किसी को ऊपर चढ़ गए, कुआं तड़े उतर गए, ऐसे चढ़ती वो पहाड़ियां हैं। इतने बड़े बड़े नाले हैं, उनमें बरसात के दिनों में आदमी का किसी प्रकार भी पार नहीं हो सकते थे। अगर बारिश आ जाता है वहां पर बैठना पड़ता था उनको एक एक दो दिन, फिर वो खाली जल्दी हो जाते हैं। फिर उनमें से निकल कर और बेचारा मथुरा में पहुंचा भगवान कृष्ण को ढूंढ खातर। भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए वही धर्मदास जी और मथुरा में आया, लेकिन वो था पुण्यात्मा, ज्यादा श्रद्धा गनी थी भगवान में और सच्ची लो लगन थी। तो कबीर साहब ने अपनी हंसात्मा को बांधने के लिए वहां पर एक महात्मा का साधु का रूप बनाया, जिंदा रूप में। जिंदा कैसे होते हैं संत? ऊपर टोपा हो से लंबा लंबा चौंचदार, वैसे ही अपना महात्मा तो अपने चद्र का बना लेते हैं, लंबे छोटे टोपा भी बना लेते हैं। मुसलमानों के अंदर वो महात्मा ज्यादा होते हैं, काला सा बाना, ऊपर का काला फराक सा। वहां जाके धर्मदास से कहने लगा, भाई धर्मदास ने क्या कर रखा, बढ़िया तरह जमीन लीप कर और उसके ऊपर शास्त्र रख कर भगवान कृष्ण की विष्णु जी की मूर्ति लेकर उसको धूप दीप उसको तिलक किया, उसके कपड़े बदले, नवाई, फिर अपना गीता जी के कुछ श्लोक पढ़े, कुछ रामायण के पढ़े और फिर अपना शांति से बैठे। और भगवान कबीर साहब उस नादान की नादान साधना को देख रहे। यदि सीधा जाकर कह दे भगवान कबीर साहब के भाई ये नादान नहीं कर रहा तो ये साधना तेरी गलत है, तो मतलब सुना भी बोला धर्मदास। कबीर साहब कहने लगे, हे महाराज जी, आप तो पूरे पहुंचे हुए महापुरुष नजर आते हो। कहा की बात से भाई कि मैं तो घना भ्रम भटक लिया और मुझे आज तक ठीक मार्ग नहीं मिल पाया। ये परमात्मा के प्यारे हंस मुझे रास्ता बता दो, मैं किस प्रकार परमात्मा प्राप्ति होती है ताकि मेरा आत्म कल्याण हो जाए। अब धर्मदास जी ने जितना बेरा था ने बोला, जी बताऊं? कहा कि 68 तीर्थ कर ले और गीता जी का पाठ करो, राम कृष्ण का जाप करो, एकादशी का व्रत करो, भाई स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। कबीर साहब कहने लगे, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात बताई। पर एक बात बता, ये स्वर्ग है क्या चीज? इस स्वर्ग में हम कितने दिन रह सकते हैं? अग्नि वो तो अपने पुण्यों के आधार पर प्राणी रहेगा, कोई 20 वर्ष, कोई 30 वर्ष, कोई 100 वर्ष, कोई 10 वर्ष, कोई 2 वर्ष। और पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर कहाँ जाओगे धर्मदास जी? अग्नि फिर मृत मंडल में आना पड़ेगा, या तो कोई साधना मत लगी तो ठीक है।
ये साधना हमने तेरी को बढ़िया लगी ना भाई, आगे तेरी सलाह तो कर भाई। के जन्म हुआ मनुष्य का, फिर भक्ति की स्वर्ग पहुंच गए, स्वर्ग में खा कर अपने गुणों को नरक हो गया, और नरक के बाद फिर 84 का देना पूरा। और बात सुन, 68 तीर्थ में आप जाओगे, तेरे से पहले तो वहां पर बहुत गणे पशु जीव, मछलियां, मेंढक, कछुए, वो तो भगत जी उसमें पहले विद्यमान थे। यदि उस तीर्थ स्थल पर नहाने से, जल में नहाने से वो मुक्त होते तो धर्मदास वो तो तीर्थ पहले विमान में बैठे पाते वहां पर। आप तो एक दिन नहाओगे, उनमें 24 घंटे रहना उसमें। अब बात स्वीकार तो कर ले से मन, पर यो घैसा पेटा डर हो रह जाए बाकी में। एक बात बता बच्चों, महात्मा जी आप कहते हो हम जीव हिंसा कोई नहीं करते, हक नहीं करते। काफी समझा कि यह तेरी नादानी से, हक अपना काम करें तो नौका गीता जी से भी कुछ नहीं होता, नाराज होकर। और महाराज ने बताया कि रामकृष्ण से ऊपर एक और परम शक्ति है जिसका तो बेरा भी कोई ना। नाराज हो गया और अगले दिन क्या करता महाराज जी, अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होना अचानक गुप्त हो जाना बैठे बैठे सामने से। धर्मदास जी ने सोचा भाई था तो फरिश्ता है कोई, करते नहीं गलती, पर यो मन अहंकारी इतना हो जाता है कि स्वीकार नहीं करता सच्चाई को भी कई दिन में मानस। अगले दिन धर्मदास ने क्या किया, रोटी बनाई, लीक पोच कर बढ़िया सफाई करके गोबर ला गाय का, पीली माटी मिला के बढ़िया उसके ऊपर, और फिर चूल्हा बनाया, वो भी लिपया, अब पर रोटी बनाई नहा धोकर। जब खाना बना रहा था तो एक मोटी सी लकड़ी ला रखी चूल्हे में, और बीच तक थोची थी, ओलो थी उसमें, तो वो जलती जलती जब सामने आई ना, जब रह गई 1 फुट की, उसने देखा कि उसकी आखिरी सिरे पर उस थोथे स्थान में तक इतनी चींटियां निकले और अंडे मुंह दे रही, और वो बेचारी निकले बाहर बचाव की खातिर। और उसमें क्या होता, लकड़ी के आखिरी सिरे पर एक तरल पदार्थ सा लग जाता है, गरम गरम होकर वो कति बुलबुले उठा कर उसमें, और वो बचन खातिर बाजे और उसके ऊपर गिरे और वहां चटक देसी होकर मर जावे। अब धर्मदास का तो पसीने आगे, क्यों, धार्मिक आत्मा थी, परमात्मा को चाहने वाला था, और आंखों में पानी आ गया, तंत्र जुल्म कर दिया, सब इतने जीव मार दिए, अब इस भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, इसको किसी महापुरुष को खिलाता हूं, मेरा पाप कट जाएगा। अब क्या किया, डालकर सारी की सारी बात को, उस भोजन को थाल में अच्छी तरह परोस कर ढक कर कपड़े सुंदर पर और चल पड़ा। आगे कबीर साहब ने एक और भगत का रूप बनाकर संत का, और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कबीर तो धर्मदास ने सोचा महात्मा भी पा गया, आगे रख दिया भोजन, रख के भोजन बोला कि महात्मा जी भोजन पाओ, भूख लगी दिखा। हाँ भाई भूख लगी है, अब भोजन पाओ महाराज जी, मैं तीर्थ पाया हुआ हूँ और धर्म करने के लिए आया हूँ, मेरे सौभाग्य आप जैसे महापुरुष मिल के भोजन पा लो। अच्छा भाई रख दे, रख दिया। अब लोटे में जल को उठाकर और ऐसे पानी के छींटे लाए, को मंत्र सा बुझा कबीर भगवान ने। इतने में वो सारे के सारे भोजन की चीटियां बन गई और काली थाली होगी, बात कौन रही, वो भोजन नहीं रहा। और धर्मदास की तरफ बोला कबीर साहब, अरे भले पुरुष तेरे तो कसाई भी चोखा, तू कहता मैं पाप नहीं करता, इतने पाप के भोजन को और मुझे खिलाने आया है। इतने में वो स्वरूप बना लिया पहले वाला, जो पहले दिन वार्ता हुई थी। ने बोला ये सुना बच्चों, तुमने कहा हम पाप नहीं करते, 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम दे नेता, जब तुम भोजन रोज बनाओ ना, 70 ब्राह्मण जैसी हत्या है।
धर्मदास ने कहा था कि हम जीव हिंसा नहीं करते, और ब्राह्मण ब्रह्म हत्या जिसको कहते हैं, ब्राह्मण की हत्या यानी संत को जो मार दे उसके पाप की गणना कोई ना। अर्थ कहते हैं तू 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम दे और लेता। ब्राह्मण से हत्या जो हुई, और जब स्नान कर तो सोई। पानी में नाव ना, इसमें जीव जंतुओं से पतले पतले छोटे छोटे, और इतने जीव मारता है। 1000 ब्राह्मण जैसी हत्या तेरे एक गोते बनती है, और बड़ा फर्क तीर्थ ना हूँ मुक्ति पाऊंगा। अब जच की वह बात, क्योंकि आंखों के सामने इतना जुल्म कर दिया। तो पैर पकड़ के ने बोला भगवान अब तो फिर मैंने सारा खेल समझा दो, नो पार नहीं पड़ा है। एक सुन ले भाई, एक ज्योत स्वरूपी भगवान काल निरंजन है, और उसने ये शिव सब जीवों जा रखे, और उसी के ये 3 पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये इनकी माँ से सेना वाली 8 भुजा वाली। इसको श्राप लगा हुआ ज्योत निरंजन सनातन भगवान को। इसकी कोई भी संज्ञा कर लो आप, इसको निरंकार कह लो, इसको भाई सनातन परमात्मा को ब्रह्म कहो, ये वही ज्योत निरंजन है। इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो बीरा, और ये तीनों इसके पुत्रों को 3 लोक दे रखे हैं। इसमें जन्म और मरण, बूचड़ खाना, और स्वर्ग और नरक। 1 लाख की गाड़ी रोज गला है। उठा के देख लो सारे, एक दिन का इतिहास सारी रिपोर्ट लो वर्ल्ड की, 1 लाख से बढ़ेंगे घटेंगे कोई नहीं। आदमी और बहन और भाई, छोटे छोटे बालक भी उनमें, और बूढ़े वीर जवान भी, पर फिर भी आंख नहीं खुलती। धर्मदास स्त्री ने बोला जी थोड़ी थोड़ी तक खुले हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती। अब क्या, आपकी बात मैं सारी मान लेता हूँ। कैसे कि एक बात बताओ, हम जो ये आरती आदि करते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, जैसे समागम आदि करवा कर, क्या इससे कोई पुण्य नहीं होता? ये हमें मुक्त नहीं करेगा, नहीं करेगा, लेकिन लाभ है। कैसे? जैसे आप कहीं कथा पढ़ते हो, सुनते हो, आत्मा में नम्रता आती है, हृदय नरम होता, अंतःकरण के मैल हटते हैं, और धर्म करते हो तो आपकी अंतःकरण में दया प्रवेश होती है। ये साधन है इस अंतःकरण को, ये कठिन जो हो रहा है इसको नरम करने के। जैसे खेत में बाव है, कोई हलते बा दे, कोई हिरनोते, कोई ट्रैक्टर पे, पहले पानी भी दे थोड़ा बहुत, तो ये साधन कोई नौके ये बांधते हैं, हल बांधते हैं, क्या खेत में कोई लाभ? कोई ना लाभ है, पर फसल ना हो। इसमें फसल क्यों नहीं हो? फसल होगी बीजते हैं, और बीज है नाम सतनाम। बीज बीज में अंतर है। ग्वार बोओगे तो ग्वार लगेगा, किकर बोओगे किकरी होगी, आम बीजोगे आम ही होगा। अब जो सत्संग, सेवा, कथा सुनना, ये सभी को नरम बनाती है और भक्ति करने के तरफ प्रेरणा देती है। लेकिन भाई जब लग बीज नहीं बोगा, इसमें कुछ भी ना हुआ। अब शास्त्र को कितना पढ़ ले, आपको लाभ कति नहीं। कति नहीं का मतलब ये नहीं है अगर उसमें बीज ना बोया, और गीता जी ने 100 रुपये पढ़ कर, 1000 रुपये पढ़ कर, रामायण जी को पढ़ कर आप चले गए, मर गए, और उसमें गुरु बनाया कोई नहीं, नाम उस रूपी बीज बोया नहीं, तो कुछ भी नहीं करे आपने। अलबा कहते 100 बाबा दे अल जमीन को, और वो मत ना तन्नो कहेंगे कुछ भी ना करे भाई, वह खाम का खूब आयत और करी। तो बीज एक नाम ऐसा है, वो अपना छुटकारा है। तो उसमें क्या होता है, अब बात तो जसगी कि भी एक सतलोक और से, और वहां जाने के बाद जीव का फिर मरण नहीं होता। वहां पर ऐसे ही बाल बच्चे होंगे आपके, वहां पर बहुत सुंदर शरीर होगा। ये कच्चा शरीर है, और इसमें हम कितना प्यार से अपने बच्चे और बहन भाइयों में, लेकिन श्याम का भरोसा भी कोई नहीं। और वहां पर इतना इससे ज्यादा मोह होगा, और फिर मरण ना हुआ,
वहाँ तो निश्चिंत हो जाओगे, ना राग है ना द्वेष ना बंटवारा की तरह, वहाँ तो सब एक रस है। अब सारे बान भाई आप यहाँ आए हो, 1 मिनट डटो यहाँ पे, थारा कोई रोला नहीं बनेगा, बनी बनाई रोटी मिलेंगी, भगवान की चर्चा मिलेगी, ना कोई बंटवारा, जिसने जहाँ जगह मिल गई वहीं सोगी। इसी प्रकार उस सतलोक में बना बनाया भोजन अमृत आहार मिलेगा और कोई बंटवारा नहीं, इधर रोला नहीं, बड़ छोट वहाँ पर है कौन नहीं, सबको एक जैसा बिस्तर, एक जैसा खाना पीना, एक जैसा रहना, फिर रोला कितने गया। तो वहाँ राग द्वेष खत्म है, कतई नहीं होगा। और आप अपने बच्चे के साथ आप कितना घूमिए, कोई उसमें बदनीत नहीं है, वहाँ चोर उचके नहीं है, वहाँ पर ये धूप और छां नहीं है, एक रस मौसम। जैसे ऐसी बढ़िया बसंत ऋतु में और चांद की चांदनी हो, इससे भी असंख्य गुना ज्यादा वहाँ पर शांत वातावरण और बढ़िया वहाँ पर रोशनी परमात्मा की न्यारी चमकती रहती है। वहाँ जाकर धर्मदास का पीछा छूटेगा। हम सुख ढूंढे बच्चा में, हम सुख ढूंढे राज और कोठी और कारों में, कती नहीं पावे, अब पल्ला गांठ लगा ले। अगर जीवन ना पाया जब तक मैं यहाँ परमात्मा ढूंढना आए इतनी दूर, उन धन में कोई ना पाया परमात्मा, मुझे वह सुख नहीं मिला मुझे, तभी तक यहाँ डरे ढोल इतनी दूर आया मैं मथुरा में परमात्मा ने ढूंढन खाती नहीं। तो इसलिए स्वर्ग में भी सुख कोई नहीं, इससे भी ज्यादा द्वेष है उन देवताओं में, इनसे ज्यादा विकार है उन देवताओं के। अगर उन स्वर्ग लोक के इतिहास यहाँ सुना दें तो बान बेटी हम सुनाए कौन जा, और उस स्वर्ग में तू जाना चाहे नालायक नादान कहीं का, फिर मान गया कोई ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त में। धर्मदास जब न्यों बोला 68 तीर्थ नाऊंगा, धर्मदास जब न्यों बोला 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करती हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करती हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिल स्वर्ग में स्थान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त में। तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा, जीव बोत से रहते हैं। तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा, जीव बोत से रहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। सतयुग में राम कृष्ण ना थे, जब किसका करते ध्यान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, वो मेरा कल्याण भक्त। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, वो मेरा कल्याण भक्त। एकादशी का व्रत करते हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करते हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना बिसरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना बिसरता ना। शालिग्राम की पूजा करता मैं दिन में सुबह और शाम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि ज्ञान सुना दे विधि बता दे, वो मेरा कल्याण भक्त में।
वर्त करे तय मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे तय मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा सालग सेवा अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा सालग सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन होकर भूल रहे हुए पत्थर से नपराम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना देव जी बता दे वो मेरा कल्याण भक्त। ज्ञान सुना देव जी बता दे तीर्थ बाट चले जो प्राणी जीव बोत से मार। तीर्थ बाट चले जो प्राणी जीव बोत से मारे। जल में सूक्ष्म जीव बहुत है स्नान करत संगारे। जल में सूक्ष्म जीव बहुत है स्नान करत संगारे। भाई चौका देवो हवन करो उसमें वो हत्या बे उन्मान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना देव की भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना देव जी बता दे वो मेरा कल्याण भक्त में। 7 दीप और 9 खंडिये सपने जैसा खेल है। 7 दीप और 9 खंडिये सपने जैसा खेल। 3 लोक और भवन चतुर्दश इस कालबली की जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश कालबली की जेल है। माँ प्रलय में नष्ट हो जावे फिर कहाँ करो विश्राम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना देव जी बता ज्ञान सुना देव जी बता दे वो मेरा कल्याण भक्त में। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत समारा जाता है। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत समारा जाता है। सत्य नाम बीज जो बोवे फल भक्ति का खाता है। सत्य नाम बीज जो बोवे फल भक्ति का खाता है। काल जीव को उलझाता है देकर अपना ज्ञान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना देव जी बता दे ज्ञान सुना देव जी बता दे वो मेरा कल्याण भक्त में। इतनी कह साहिब कबीर अंतर ध्यान ओया जी। इतनी कह साहिब कबीर अंतर ध्यान ओया जी। अपनी गलती जाने धर्म 10 फूट फूट के रोया जी। अपनी गलती जाने धर्म 10 फूट फूट के भाई भूल में जीवन खोया जी। अब हो गया सच्चा ज्ञान भक्त में अर्ज कर। ज्ञान सुना देव जी बता दे वो मेरा कल्याण भक्त में। ज्ञान सुना देव जी बता दे वो मेरा कल्याण भक्त में। ये पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया न तीर्थ नाने को। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया न तीर्थ नाने को। वापस घर न चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को।
ए बंदी छोड़ तेरे पाने को, अब खोजूं अपनी जान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। रो रो रुदन मचावन लग गया, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुदन मचावन लग गया, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। दीन दयाल दया के सागर, आके सुरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के सागर, आके सुरत दिखाई। रामपाल मुक्ति तब पाई, जब मिले कबीर भगवान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, वो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, वो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब धर्मदास जी को बता, धर्मदास जो पूजा तू कर रहा भाई, ये पारण की दशा को आगे तेरी सलाह जैसा तेरा मन माने कर लेना। लेकिन वो फिर भी वकील बन गया, तो बंदी छोड़ने के गिरा, अंतर ज्ञान हो गया, वहां से एकदम गायब हो गया। अब फिर ला गया टक्कर मार कर रोन, अब देख नादान तेने चाड़ा पैट दिया। परमात्मा आगे बैठे, अन्नो पता लग गया कि नादान साधना कर रहा है, और फिर भी अलोक लादना छूटी। ने बोला महाराज जी, मन तक गुरु भी बना रखा है। वो कौन है? रूपदास जी। ठीक है भाई, वो भी गुरु तेरे है, पर उन गुरुआं काम ना चाले। क्यों नहीं चाले? क्योंकि वो प्राइमरी तक के टीचर हैं, और उन टीचरों को त्यागना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। इब्नों के गुरु के छूटे से कई तो ऐसी बहन भाई मिले हमने, बहन यूं के कि हमारा अमानों के हमारे तो गुरु छोड़ दिया, ऐसा बोला पति छोड़ दिया। गुरु बदल लिया, ऐसा पति बदल लिया। इन नादाना की बुद्धि ने कहाँ हटाए। पति का दर्जा अपना है, और गुरु का दर्जा पिता समान उनसे, और एक वैद्य के तुल्य होता है। वैद्य से दवाई ना लगे तुरंत छोड़ देना चाहिए, मरना उसके बारे में आगे तड़प के बेशक वैद्य बदलो ना, तो मर के देखो किसी का आगे कौन सा डटेगा, डॉक्टर दो रहे, या तो फिर आपने इस मार्ग का बेरा कोई ना। ये जन्म मरण का दीर्घ रोग लाग रहा है आपके, 84 का रोग है, और यो इन आरंभियों का कोई ना कट रहा है। ये तो भाई पीजीआई में जाना पड़ेगा। अर्थात वो कौन से डॉक्टर हैं? वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का वो बड़ा हॉस्पिटल है, कबीर भगवान का। ठीक है, छोटे मोटे सर के दर्द ने, पेट के दर्द ने आरंभी काट देंगे, पर वह दीर्घ रोग ना कटे उन पर। अब कोई का डॉक्टर के बदला करो तो हमारा फैमिली डॉक्टर हो गया, या कोई बात हुई। जब उससे नहीं कट रहा है तो आप दूसरे डॉक्टर को देखो। इसी प्रकार ये संत होते हैं। यदि आपका नहीं बात बन रही है तो दूसरे से लीजिए नाम और बेड़ा पार करवाओ। 100 बदलो, एक ही बात दूर रही, आप 100 बदलो, और जब तक पीछा ना छूटे बदलते रहो। प्रमाण मिलता है, दत्तात्रेय ने 25 में गुरु से बेड़ा पार हुआ, और तुमने 24 सही कह जानी की, और 24 होते तो उसका कुछ भी ना बनना था। वो तो ऐसे न देखा देखी कर रखा था, जैसे कोई माता धोखन लग गया, और कोई व्रत रखन लग गया। ये कोई गुरु थे? ब्लैक बुगला ने ऊपर मच्छी लगाओ था, और भाई उस टाइम जान का अभ्यास कर लिया। एक पानी था, वो अपना थंगल पानी पिए था, उस तक बना लिया भाई पानी, तब उसे त्याग कर दे, तो पूरा कर दे भाई। उस तरह के बर्तना की जरूरत है कोई ना, हाथक पानी पीऊँगा। ये कोई गुरु थोड़े थे, ये तो देखा देखी शिक्षा प्राप्त की। और गुरु मिला 25वां जोग जीत। आपके पूछ लियो थारे को बता दे शास्त्रों वाले कि दत्तात्रेय का 25वां गुरु कौन था। और जिन गुरुओं का वर्णन करते हैं वो गुरु नहीं है, वो तो देखा देखी, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, उसके आधार पर आप मान लिए, ये गुरु नहीं होते। तो धर्मदास जो है
फिर रोया कि मैंने तो चाड़ा पाट दिया, और मैंने तो अब यह भक्ति को कोई ना। कबीर साहब ने बताया कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, तो कुकर चूकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। ये साधना धर्मदास करोड़ों बार कर ली तने, स्वर्ग तक गया, कमाई खाई, उल्टा आ गया, गधा बना, कुत्ता बना, सूअर बना, 84 होगी, फिर मनुष्य शरीर मिला, फिर भक्ति की, स्वर्ग गया भाई, नरक हो गया और फिर आ गया। ये तो रेट कैसा कुआ है। अब धर्मदास उस अक्षण को इतना पश्चाताप करता है, मथुरा से फिर वृंदावन जाते हैं और फिर बरसाने में, मथुरा से वृंदावन और बरसाने में। बरसाने में क्यों जाते हैं? वहां की राधा जी थी, राधा बरसाने की लड़की थी, राधा जो है बरसाने की लड़की थी। तो उसने क्या मानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं हम लोग कि बरसाने राधा जो थी वो भगवान कृष्ण की गणी चहेती थी, और बरसाने के लोग राम राम नहीं कहते, ना कोई और शब्द बोलते हैं, वो कहते हैं राधे राधे। जैसे हम आप लोग कहते हो राम राम, हम कहते हैं सत साहेब, तो सत साहेब जैसे हम बोलते हैं, तो राम राम कहते हैं कई जगह अपने अमूमन हर हिंदुस्तान में राम राम वो कहता राम राम, वह कहते हैं राधे राधे, तो दूसरे प्रति उत्तर देते हैं राधे राधे, चाचा राधे राधे, बेटा राधे राधे, वो राम का नाम भी छोड़ दिया उन्होंने। वो मानते हैं कि राधा जी भगवान कृष्ण की बहुत प्रिया थी, और हम उससे प्रार्थना करते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। देख के करड़े रटला रखी, और कितने दिन हो गए राधे राधे श्याम मिला दे करते हैं, किसी मिला श्याम, फिर भी मंड रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि ना तो राधे श्याम मिला सकती, वो आप पर रो पीट के मिला करती बेचारी, 6 महीना में जाकर की बतावा तुमने क्यों कर मिला देगी तड़के कहते। ये तो विधि वो परमात्मा के पाने की नहीं है, उस ईश्वर को, इस ईश्वर को जो जिसकी तुम साधना करती, ये भी गलत घाटा जोड़ रहे हो बूमड़े के ऊपर। गुरु बिन किने न पाया ज्ञाना, अर्जो थोथा भूषण के साना। गुरु के बिना कहते हैं किसी ने ज्ञान ना पावे, जैसे थोथे भूस न कुटे कुछ ना निकला क्यों। तो साधना आप कर रहे हो, ये थोथा भूस है, ये आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो वहां से कहते हैं वापस घर को चाल पड़ा, तस वृंदावन बरसाने को, और पाखंड पूजा सारी छोड़ी, मन चाया ना तीर्थ नाने को। जो बोले बंदी छोड़ तेरे पाने को, खोजूं अपनी जान, साहिब महाराज को। अब रोता हुआ वहां से लग गया था रोन, मथुरा से अर्कित हुआ बांधवगढ़, कम से कम 15 दिन में पहुंचा होगा पैदल बेचारा। लाल ताएं कर ली और घर जाकर रोने लग गया। उसकी पत्नी ने सोचा सेठ था, अरे यूँ तो कहता 6 महीने में आऊंगा, क्यों 6 महीने से पहले बल्कि साल लग जा करता उस समय, तो 68 तीर्थ ना हुए, और ये पहुंच गया महीने भीतर उल्टा। उसने सोची इसके या तो पैसे पूसे खूगे की तरह रास्ते में लूट लाट लिया होगा, क्यों ठग में तेरे से। और रोए रोए भीतर बढ़ गया, बोला भी कोई ना अपनी पत्नी से, बोला नहीं, जा कंठ रुंध गया। वह कहने लगी तू रो क्यों रहे हो, बात तो बता दो। बोल रहे कोई ना, तो उसने अपना आइडिया लाया कि हो सकता धन खो गया हो, पैसे चोरी हो गया हो, और सेठ से पैसे रोता हो। नो बोली भगत जी बात सुन ले, ये पैसे अपने तो कोई ना अपने से बने हैं, और धन हमने न्यू कमाया था, अपना खूब खर्चाएंगे, और ले गया था अपने बाग का, कोई चुरा ले गया था, और होने दे गुम होने दे, चिंता ना करो, और ले जा पैसे और अपना पूरा काम करके आओ। अब वो जान गया या क्या समझा मेरे दुख न नादान, मैं किस दुख न रहूं सो, कौन से धन को रो रहा हूं। मुश्किल से दिल न डांट के नो बोला अमनी देवी, आज मेरे हाथ में वो धन खो गया तो जिंदगी में फिर प्राप्त ना हुए। पैसे ना रोता, यू खो जाता, खो जानता बढ़िया था। और फिर उसने वो रोते रोते ने सारी कथा सुना दी कि जो साधना हम कर रहे थे कितने जल्दी भी कोई ना। और न्यू महापुरुष मिले थे, उन्होंने मुझे ये मार्ग बताया और मैं बन गया वकील।
उसकी सुनी कोई ना। और वो फिर अंतर ध्यान हो गए, एकदम गुप्त हो गए। नो रो नो बोली तुम सेठ होकर बढ़िया होकर सौदा चूक गया, इसी नाता नहीं कराया करें। कृष्ण जी गिला हमारी कुर्सी रिश्तेदारी थी बता। सुना सुना ज्ञान था भाई, शास्त्रों के आधार पर जो भगवान थे इतने हमें मानना थे। और जन्म मरण मिटता ना, 84 मिटती ना, सारे शास्त्र प्रमाण देने लग रहे। स्वर्ग नरक जन्म मरण इस आगे से कुछ अच्छा क्यों बताओ मत जन्म मरण मिटे। और सतलोक एक स्थान बताया तो नादान तेरा नादानी करी गयो नो बोला जो तो रो शोर के मैं गुस्सा रो कि जिंदगी में पहली बार सौदा चुक्या हूँ आपने अपनी पत्नी को आपने नाम से उसका 6 महीने तक वो सेठ ऐसे रोज होकर बालक रोया करे, याद आ जाए वो बात जब रोने लग जाए, काम करे फिर रोने लग जाए, सूख का कभी काटा हो गया और खावा बस मरता हुआ एक रोटी खाली खाली ना सारा दिन गुप्त पड़ा रहे। एक 6 महीने सोदी देता बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब उसकी पत्नी माँ कहे बोले कि भगती नो बता दूँ तो तू मर लेगा, ऐसे नहीं जी सकते आप, और तेरे मरते मैं मरूंगी बताता ना मैं भी खोई। अब तू रोए गिला मेरी कर्जा पाटन हो यार, ऐसे बात तो बता दे। न्यू बता उस भगवान ने कुछ तो कहा होगा, हम कहाँ मिलते हैं। न्यू बोले वह न्यू तक कह रहे थे कि कोई संत समागम होता है वहाँ मैं हाजिर होता हूँ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप, और प्रत्यक्ष भी होता हूँ, अवश्य आता हूँ। तो बोली इस धन्य के चाहता आपा लादे भंडारे खोल दे उसके नाम पे यज्ञ धर्म यज्ञ भंडारे शुरू कर दिए, आमंत्रण किया संतों को भक्तों को और खूब डट कर भंडारे किए। 3 दिन तक इतनी दुनिया खा गई जीव के नरे आए, लेकिन वो परमात्मा ना आए। धर्मदास ने बोला या तो बंदी छोड़ा दर्शन दे दियो और ना कुएं में पड़ कर मरूंगा, ये रोज का मेरे पर लौटती है, रोज का साका। आज ये अंतिम समझ लेना, इन सब भक्तों को विदा करके और जेरे कुएं में पड़ूंगा, महाराज जी को ढूंढना भी नहीं गवाना, यह पक्की सोच लेना। इतना कहकर वो चल पड़े। इतने में 5-7 भक्तजन रहते थे। वो कबीर भगवान एक दूर सी वृक्ष के नीचे बैठ गए उसी रूप में और धर्मदास का दृष्टि अब पे खींची बंदी छोड़ने। वो तो रोज था कभी इधर देखा था, कभी प्रकट हो जाए किधर, क्यों वो देख रहे थे उसकी लीला। रोता रोता कभी इधर देखा, कभी ऊपर न देखा, कभी तड़े न देखा, कभी आकाश में बैठे हो महाराज जी, वो तो मालिक है कुल। कितना देखा वृक्ष के नीचे, छोड़कर सब वहां पर और वहां भाग गया और चरना में पड़ गए। इतना बुरी तरह रोया जिस प्रकार मां ने देख कर बालक रोया करे, जो घनी देर में बैठ रहे खेत क्यार में जा रही हो और फिर बालक आवा अंते कर्जा पाटन वाला बालक का तो नो रोए बुंडी तरह गोड्डा पड़ गया। तो बोले महाराज जी आप कित खो गए थे इतना, महाराज जी मैं तो आज कभी खत्म हो जाना था अगर आप दर्शन ना देते। कहने लगा भाई तेरे को नरम करना जरूरी था, इतनी वियोग बिना विरह नहीं जागा और विरह जागे बिना परमात्मा की भक्ति काम कौन करे। ये तेरा हृदय मुलायम कर दिया, अरे नाम दूंगा तेरा बेड़ा पार होगा। अब तू पहले वकील बन रहा था, तेरी वकालत जाड़ दी सारी, अगजी कति जड़ गई मेरी, तो पर का ना जाड़ दिए मैं रह पाऊंगा आपने अगना इब का नहीं करूँगा, ऐसा नहीं मैं करूँगा। चल नौकरीन को सबको विदा कर और बताइए मत ना मेरी कति भी ना बता देना। अच्छा जी उन सबको विदा कर दिया। अपनी पत्नी के से बोला महाराज जी आगे। बाहर आंगन में भंडारे चल रहे थे, अंदर जाकर एक पैर आमनी में पकड़ा, एक पकड़ लिया धर्मदास ने। अन्नो बोले महाराज जी हम पापियों को इतना सताया आपने। तो बोला आमनी सताया नहीं मैंने, तुमको ताया है, सताया नहीं ताया है गर्म क्रिया से। और गर्म करे बिना ये लोहे का मोल्ड बना कोई ना, ये इतना कठिन लोहा हो लिया इस काल में, गलत साधना करवा करवा के इसको खोटा बना रखा, तेरे खोट का डेम। अब मैं तुम्हें भक्ति दूंगा,
और डट का वर्णन करना। फिर आमनी को भी वो कथा सुनाई ज्योत निरंजन भगवान की। भगवान बंदी छोड़े, अब तो साची की साची को सुनो की न सुनो, क्योंकि वो शास्त्रों के ज्ञाता थे। दोनों पति पत्नी धर्मदास और आमनी रोज शास्त्र पढ़ा करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान था। जो शास्त्रों के ज्ञानी पुरुष है वो कबीर साहब की वाणी को स्वतः स्वीकार कर लेंगे। वो मान बढ़ाई में तो बेशक ना माने, अपनी बढ़छोट के अंदर तो बेशक ना माने, लेकिन बंदी छोड़ की बात को न स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सच्चाई से परिपूर्ण है, इनमें कोई झूठ कपट नहीं है। तो उन्होंने उसी समय मान लिया महाराज जी कहते रहे सच्ची। अब इसमें क्या समस्या आती है? धर्मदास ने बोला महाराज जी क्यों महाराज जी, एक हफ्ता डटे, एक हफ्ते में वो प्यास सी बुझ गई और फिर ये मन ने अपनी ठाई डंडी। ये बोला महाराज जी बात तो आपकी सच्ची सारी ठीक से, पर गीता जी का ज्ञान मेरे हृदय से उतर नहीं रहा। उसमें तो भगवान ने कमाल कर रखा, कलम तोड़ रखी सर। ने बोला धर्मदास भाई तो वो इन्हों क्या करें, शायद कुत्ते की पूछड़, इतना समझा लिया फिर भी तेरे समझ में नहीं आती। कुत्ते की पूछड़ को कहते हैं 12 वर्ष तक नलकी में रखा पो का बास नली में, और काटी जो नो की नो हुई, सोचा था ना सीधी हुई पावा की, पर भाई इतना बेबी फिर तू कहाँ बोल रहा है? अकना जी मैं आपकी बात में झूठ नहीं करता, पर गीता जी का ज्ञान हृदय से उतरता कोई ना, क्यों गणित पढ़ लिया ना जानते। इसलिए कबीर साहब कहने लगे भाई एक बात बता दे धर्मदास कहा जी ये गीता जी कब लिखी गई थी? अजी आपने कोई ना बेरा बड़े पुरुषमान पढ़ आदमी मन गीता जी संस्कृत में क्यों करा, तो बताते दे जब क्यों कर पढ़ी जा सया, इसमें क्या लिख रखा भगवान ने, कहाँ लिखी गई थी, के कारण हो गया था, कैसे लिखा गया, वो तो जानी जानते पर उसे बौड़ी बूझ के मुंह को आना चाहते थे। उसने कहा कि महाराज जी ऐसा है ना, कौरव पांडवों आपस में भाई थे, आकाक्षा चाचा ताऊ के, और कौरवों ने पांडवों को राज देने से मना कर दिया, राज का हिस्सा आधा आधा बंटवारा करें। और भाई भगवान कृष्ण 3-4 बार गए शांति दूत बनकर, 3-4 बार, और ये समझाने के लिए कि दुर्योधन जुल्म हो जाएगा, युद्ध ना करो, देखिए छोटे छोटे मासूम बालक मारे जाएंगे, और भाई तुमने कुछ भी हासिल ना होगा। आपस में तुम भाई बंटवारा कर लो। दुर्योधन ने बोला कृष्ण जी ये तो बात कही है मत ना, फिर मेरे तो एक इनको हम नहीं देंगे कुछ भी, देख लो भाई सोच समझ कर बात करो, लड़ाई बहुत बुरी चीज होती है, और ना मेरा किसके लिए अनृत हो जा, जरूरी नहीं कि दुर्योधन तुम ही विजय हो गए, युद्ध में मेरा ना क्यों कर पास आप लट जा, और तुम हार गए तो भाई फिर कैसे हार जाएंगे, 101 तो मेरे भाई, और कर्ण भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे मेरे साथ रहे, फूक कर धर देंगे सारा ने, ये 5 पांडव। यानी घड़ी ठाट मान गया दुर्योधन। फिर गए भगवान विष्णु और कृष्ण जी कहने लगे भाई फिर मान जा तुम्हारी बात को, लड़ाई अच्छी, तो इनको 5 गांव दे दे, मैं थोड़ा समझौता कराऊं उसको, इनको 5 गांव दे दे, बाकी मैं जानू ये जाने, इनमें चाहे कुछ किसी प्रकार में संतुष्ट करो, थोड़ा अनरथ बचे, साथ मान जा दुर्योधन ने बोला सुई की नोक के समान पांडुआ खातर जगह को ने थारी सलाह भाई ठीक से। और उनकी कहते हैं मां ने दूध प्यारा क्या ना, तो आ जाओ मैदान में आ जाएंगे, जब नाश हो ना, जब न बोल लग रहा उल्टे लागे। अब कहने का भाव ये है कि ऐसे ऐसे दोनों योद्धा आमने सामने हो गए, और महाराज जी फिर जब या गीता जी का ज्ञान, हाँ अर्जुन जो लड़न तो नाट गया, जब आमने सामने सेना खड़ी हो गई, और फिर गीता जी का ज्ञान भगवान कृष्ण ने इसलिए कथा था, इसलिए कहा था, एक तो अर्जुन अपने अक्षत्रिय धर्म को भूल गया था, यदि अक्षत्रिय ऐसे गलती करेंगे
यदि एक क्षत्रिय ऐसी गलती करेंगे तो वे आने वाले समय में अनर्थ हो जाएगा। क्षत्रिय धर्म का पालन करना गणा जरूरी था। और दूसरा ये था, कई ऐसे ऐसे कारण बताए। अच्छा, और अधर्म पे धर्म की जय थी। ये धर्म युद्ध था, ऐसा था जैसे भी था, कोई बात नहीं। फिर युद्ध होया भाई, जब गीता सुना दी, कहाँ जी, ठीक है। फिर इधर उधर की बातें लगा के बंदी छोड़, थोड़ी देर के बाद के बोला कि धर्मदास एक गांव में गया हुआ था मैं। अच्छा, वहां क्या हुआ भाई, दो भाइयों का रोला हो रहा था आपस में, चाचे ताऊ थे के थे, और रोला था एक प्लाट पे। उनका एक रिश्तेदार था बड़ा पहुंचा हुआ, यानी उसकी अच्छी पहुंच थी सरकार में, वो आ गया। उसने बुला लिया, हमारा तेरे बिना समझौता हो को ना। अच्छा, तो उन्हें समझाने लग गया भाई लड़ाई ना करते, अच्छी बात कोई ना। तो भाई 2200 और कल न मर जाओगे, प्लाट यहीं रह जाएगा तुम्हारा, लड़ाई अच्छी नहीं होती। जब दुश्मनी बंदा कहीं पीढ़ी ताई की। फिर क्या हुआ, कहने लगा अभी कति नहीं माने। ने बोले हम तो बस ठीक है, कहते शरफ फुटेंगे हमारे, तो ऐसे बोल दे। तो वो कहने लगा फिर क्या होता है। तो धर्मदास फिर वो आपस में लड़ने तैयार हो गए, दोनों भाई लाठी ठा ले। एक वही रिश्तेदार, उनमें से एक कहते हैं कि हम तो कोई ना लड़ते हुए रहने दे, चला अपना राग प्लाट ने क्यों खाम खा पंगे में पान दिया। ये बालक मर गए, हम मर गए, इस प्लाट में रहेगा कौन। फिर क्या हुआ, पहला जी वो रिश्तेदार जो सा पहला नाट्या करता ना, वो आके न बोला बेवकूफ हो तुम, लड़ते को ना, इनका तार दोनों बक्कल और मैं थारे 700 भाई हैं, और आगे थारी थाने ताई मेरी पहुंच है, और पैसे दूंगा थारे ताई मुकदमे के, लठ बजाओ। तो न बोला धर्मदास को लठ बजवा दिया, उनके सिर फूट गए। और रिश्तेदार भाई कैसा लग गया आपने। धर्मदास ने कहा तो नीच था, दो भाइयों का नाश करा दिया है, तो ठीक है भाई, अगले नाइट के टाल होनी चाहिए थी। तो वीर साहब ने बोले फिर भगवान कृष्ण जी ने क्या करवाया। दो भाइयों की लड़ाई थी, दो भाइयों की लड़ाई थी, भाई बंटवारा था, और भाई फिर यार था कथी लड़ाई कराने की खातिर। तो इस भगवान की आप क्या महिमा गाना चाहते हो। अब दौला मुंह हो गया, मुंह में जवाब ही नहीं रहा। 18 करोड़ व्यक्ति लड़कर मर गए उस महाभारत में, और गीता जी के ज्ञान प्रेरित होकर, अगर तुम ज्ञान से कहते हो। एक गीता जी का लेखक कहता है कि अर्जुन को ज्ञान नहीं हुआ गीता जी के ज्ञान तक, वो तो प्रेरित किया गया युद्ध की खातिर। अगर ज्ञान हो जाता तो कीड़ी भी ना मारो। अब मैं बताता हूँ धर्मदास, तुझे गीता जी सुनाता हूँ, अब सुन ले जानते हैं। दोनों सेना आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। अर्जुन कहता है कृष्ण को कि मेरे रथ को एक केशव दोनों सेनाओं के बीच में डांट दे। क्यों ठाट के नहीं मान रहा था, अपने महंगा गना था उसमें। और देखो कौन सा मेरे सामने डट जाएगा, उससे गेल लड़ूं। वो कड़े सी खड़ा है कि अर्थात कहाँ खड़ा हुआ है, कौन सा योद्धा कहाँ खड़ा है। बीच में जाकर देखा है, रथ रोक दिया। अब सामने देखा है छोटे छोटे बालक रिश्तेदार सारे धनुष बाण तारे खड़े से। अब 9 आदमी नेक होता, उन्हें शर्म बड़ी आया करे। कल तक तो उन रिश्तेदारों के साथ, चाहे वो कौरव के थे चाहे पांडव के थे, तो चाचा ताऊ में इकट्ठे बैठा करते, खाया करते, घूमया फिरा करते थे। और दुर्योधन दुशासन के बाल का अर्जुन कंधे में घुमाया करता। क्यों, आपस में इतना दुश्मनी थोड़ी होती है। वो भाई भाई के भाई, बच्चे अपने होया करें, प्यारे बहुत लग गया करें अपना खानदान। अब वो बालक जवान हो रहे, अरे वो तीर ताने खड़े। नो कहे युद्ध न छोड़ कर पाछे ना बैठा, धनुष को छोड़ के और मुंह लटका लिया। जब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन योद्धाओं को देख कर तेरी भुजा फड़कनी चाहिए थी, और तू तो बेकार है कि तेरिया बैठ गया। न्यू बोला महाराज जी अपने बस का कोना लड़ाई करना है। क्या बात हो गया। अगदी है बच्चे मेरे भाइयों के,
जिनको वो छाती पर लुटाया करता था। आज दिन अपनी गोली तो तीर से मारूंगा, और ये रिश्तेदार इनकी गिला बड़े प्यार से खेला करते, बैठा करते, और भी न खत्म करूंगा। इसी रात को इनको मारकर फिर अनर्थ करूंगा। इनके बालक रोएंगे, ये करोड़ बहन विधवा होंगी, इनके बच्चे रोएंगे मेरी आत्मा को। इसका अच्छा तो अर्जुन और कृष्ण जी में मांग कर खा लेंगे ना हम, तो भी शुक्र से। ये गीता जी में लिख रखा है प्रथम अध्याय में। अब कहता है धर्मदास को, कबीर साहब के धर्मदास, ज्ञान तो धर्मदास अर्जुन को इस गीता के ज्ञान तो पहले था। एक योगी को नहीं हो सकता, एक महात्मा को नहीं हो सकता कि इन बालका न मार कर, इन बहनों को विधवा करके जिस राज न भोगेंगे, उस नरक से अच्छा तो मांग कर खा लेंगे ना भिक्षा का, तो भी कल्याणकारक है। और फिर भगवान कृष्ण ने वह गीता कथी कि अर्जुन ठाला ठीक। अब यहाँ कबीर साहब कहते हैं तो नहीं समझा धर्मदास काल के जाल ने। यहाँ पर कृष्ण जी नहीं बोले, कृष्ण जी नहीं बोले इसमें, कृष्ण जी ने कोई अक्षर नहीं कहा इसमें। इसमें वो ज्योत निरंजन भगवान कृष्ण की आत्मा में प्रवेश कर गया। उसने पता था कि कृष्ण तो पहले तैयार बैठा, लड़ाई ना होता बढ़िया राजी है कि चल भाई मत पहले ना टूटा, लड़ाई अच्छी ना होती। कृष्ण जी के वहां पर ये शब्द होते जब अर्जुन नाट गया था कि मैं तो पहले ही मना करूं था, क्योंकि 3 बार पहले शांति दूत बनकर नहीं जाता। अगर वो लड़ाई कराना चाहता तो, अगर कृष्ण जी लड़ाई कराना चाहता नहीं जाता, अर्थात वो कभी लड़ाई नहीं कराना चाहते थे। वो नेक आत्मा थी, पर उस खगड़ का कौन बचा है? वो निरंजन था। यह सारी कथा जो मैंने आपको सुनाई थी पूर्व, इसलिए इस बात को सिद्ध करने के लिए कि निरंजन बोला, उसमें कृष्ण की आत्मा को दाब दिया। जैसे भागवत, देवी भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु मूर्छित पड़े थे जब ब्रह्मा जी ने देखे, क्योंकि उसमें वो आदि माया की आत्मा, वो शक्ति उसमें प्रवेश थी, और जब उसमें से निकल के वह ऊपर होगी तो विष्णु जी स्वर्ग में आ गई। इसी प्रकार एक प्रेत आत्मा दूसरे की आत्मा को दबा के और उसमें प्रवेश कर जाती है, और वो अपनी बोली बोलती है, उसकी नहीं सुनती। प्रथम तो आपको अब आज का उदाहरण देता हूँ, अब का, और फिर आपको गीता जी में निरंजन का प्रमाण दूंगा कि वो ज्योत निरंजन भगवान था। और गीता जी में आपको पता लगेगा कि वो कृष्ण जी नहीं बोले, वहां पर वो काल भगवान बोला, निरंजन बोला, ज्योत स्वरूपी परमात्मा बोला, जिसकी 1000 भुजा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की 4 भुजा है, और माता की 8 भुजा है, और निरंजन की 1000 भुजा है। ये तो 4 हॉर्स पावर के भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और माता 8 हॉर्स पावर की समझ लो। और ज्योत निरंजन जो इनका पिता है वो 1000 हॉर्स पावर का, इतना अंतर है इनकी शक्तियों में। ये 4 भुजा के भगवान, निरंजन जो है 1000 भुजा का। और गीता जी में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे लिखा हुआ है कि ये सहस्रा बाहु 1000 भुजा वाले, और अपने उसे चतुर्भुज रूप में आ जाओ। गीता जी के अध्याय सुनाऊंगा आपको, और फिर बेटा व्रत। इससे पहले मैं आपको एक प्रमाण याद दिलाता हूं, जिसमें अखबार में एक चर्चा आई थी, एक आत्मा दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश कर जाती है, और आज भी वो प्रमाणित है, विद्यमान है। बहादुरगढ़ के निकटवर्ती गांव लडरावन में ये 21 मई 1999 नव भारत टाइम्स से आभार, ये उसका कटिंग है। 21 मई 1999 नव भारत टाइम्स के अखबार की। इसमें ये एक लड़की दिखाई देती है, ये जो मेरे हाथ के उंगली के पास है, ये इसकी मम्मी है, इधर इसका पिता है। ये फोटो भी आया हुआ है, आ गया। इसमें चर्चा में मंजू से मनीषा बनी वह किशोरी,
चर्चा में मंजू से मनीषा बनी वो किशोरी। किशोरी माने जवान लड़की। प्रेम शर्मा ये इसका अखबार का राइटर है। बहादुरगढ़ निकटवर्ती गांव लडरावन में सब जगह इन दिनों चर्चा है मंजू नाम की उस लड़की की जो अब अपना नाम मनीषा बताती है। 16 वर्षीय यह किशोरी अपने माँ बाप, भाई बहन, नातेदार, रिश्तेदार, खेत खलियान और सहेली। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।